अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस तरह से जो है वो ट्राउज़र के जो है पांचे में इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से ट्राउज़र की जो है वो कटिंग और स्टिचिंग करके रखी हुई है। ये इसकी सिर्फ फाइनल सिलाई रहती है। अब सबसे पहले जो है हम जो है वो पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए जो है मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है, लेडीज बकरूम लिया हुआ है। ये इस तरीके से चिपकने वाली छिपी है। इसकी जो लंबाई है ये मैंने रखी हुई है तकरीबन 8 इंच रखी हुई है और इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने 3 इंच रखी हुई है। सबसे पहले इसको जिस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद ये बंद वाली साइड इस साइड है, ये खुली साइड से हम हाफ इंच पे जो है वो निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को जो है वो जोड़ के स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ नीचे से जो है हमने 1 इंच पे जो है एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे इस निशान को यहाँ से मिला के एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस तरह से मैंने एक हार्ड पेपर ले लिया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया, यानी इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी और यहाँ से इसकी जो लंबाई है ये मैंने 1.25 इंच रखी। यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इनको मिला के एक बॉक्स बना लेंगे। इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास 1.5 इंच और 1.25 इंच का एक बॉक्स बन गया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो है पैटर्न ड्रॉ करेंगे। मैंने थोड़ा सा राउंड शेप में जो है कट वर्क में पैटर्न ड्रॉ करना है। तो इस तरह से राउंड शेप देके इसको ड्रॉ करूंगी। पहले आप हल्के हाथों से ड्रॉ कर लो, उसके बाद आपको ठीक लगे तो आपने इसको, ये बंद वाली साइड से हमने निशान लगाया और ये खुली वाली साइड। अब हम इसको जैसे ड्रॉ किया है वैसे ही कटिंग करेंगे। अब जब हम इसे खोल के देखेंगे तो ये इस तरह की शेप। अब ये हमारे पास जो पेस्टिंग पेपर है, अब यहाँ पे इस तरह से ये जो पैटर्न हमने ड्रॉ काटा है इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो तिरछे में निशान बनाया है इससे आगे की तरफ हमने इसको इस तरह से रखना है। यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए कटिंग का, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। बिल्कुल लाइन के ऊपर रख के हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब इसी पैटर्न को साइड बाय साइड ड्रॉ करते जाएंगे। ये पैटर्न को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ये इसकी बंद वाली साइड है, ये खुली साइड है। अब हम इसको कटिंग करने से पहले जो है पिन अप कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे इसको कट किया तो कटिंग के दौरान जो है वो ऊंच नीच हो जाती है। जैसे हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। कपड़ा जो है हमने इसके हिसाब से लिया हुआ है। इतना कपड़ा लेना है कि साइडों से हाफ इंच का इस तरह से आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, हाफ इंच। अब हम इसको इस्त्री लगा लेंगे। अब ये साइडों से जो है हाफ इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट करेंगे। अब यहाँ जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको जो है सेट करके इसको पेस्ट कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे। ग्लू की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको जो है हम पेस्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट सिलाई लगा के भी जो है इसको जो है बंद कर सकते हो। ये ट्राउजर के पांचे को हमने इस तरह से खोल के रखा हुआ है। ये इसकी साइड की सिलाई है और ये जैसे ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक है ट्राउजर का। तो ये होता है जैसे ये पैटर्न है, डिजाइन है। बहुत से लोगों को अगर आपको पसंद है इस तरह से पांचे के बिल्कुल सामने अगर आप खड़े हो और आपके बिल्कुल जो है नीचे पांचे में सामने दिखाई दे, तो आपने ये जो फ्रंट पार्ट है ये सिलाई तक, ये तो इसकी साइड की सिलाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, जैसे मैंने पांचा 10 इंच का रखा हुआ है, ये हाफ इंच सिलाई का मार्जिन है, तो इस 10 इंच को हाफ करेंगे
लगाएंगे तो 5 इंच बनता है, इस तरह से लगाएंगे 5 इंच पे बिल्कुल बीच में इस तरह से रख के लगाएंगे। इससे ये होगा कि ये जो डिजाइन है ये बिल्कुल जब आप खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके नीचे पांचे में बिल्कुल सामने की तरफ हो। लेकिन मैं जो है ये वाली जो लाइन है, ये साइड वाली लाइन जो पांचे की ट्राउजर की, मैं इसके बिल्कुल क्योंकि मुझे ये डिजाइन बिल्कुल पांचे के साइड पे चाहिए, जो हमारे पास ट्राउजर की सिलाई है साइड की उसके बिल्कुल बीच में आए, तो मैं इस डिजाइन को जो है बिल्कुल बीच, पहले सबसे पहले इस डिजाइन का मिड निकालूंगी इस तरह से डबल पकड़ के फोल्ड करके, और यहाँ पे इसका मिड निकालूंगी। और यहाँ पे ट्राउजर का जो मिड है ये सिलाई है, सिलाई को और ये जो डिजाइन का जो यहाँ पे हमने मिड निकाला इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको पिन अप कर। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये मैंने ट्राउजर की जो नीचे मोहरी की सिलाई है डबल फोल्ड करके, जैसे 2 इंच पे आप एक्स्ट्रा रखते हो, और इस तरह से मैंने मोहरी को जो है वो फोल्ड सिलाई लगा ली हुई है। अब इसके ऊपर इस तरह से जो है डिजाइन को बिल्कुल इस तरह से बीच में रख के इसको पिन अप करेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग ऐसे करनी है कि यहाँ हमने इस तरह से राउंड राउंड जो है इस तरह से सिलाई लगाई है बिल्कुल छीपी के पास। तो हमने कटिंग जो है कोई 2 पॉइंट का जो है वो कपड़ा छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये जो सिलाई है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसे उल्टी तरफ पलटेंगे। अब हम इसे इस्त्री की मदद से सेट करेंगे। यहाँ पे जो है 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक यहाँ ये जो कोने होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बल पड़े और इसको पीछे की मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें ये करना होता है जैसे अब पीछे की तरफ ये जो सिलाई है इन कोनों में ही बिल्कुल हम एंड तक जो बिल्कुल वी शेप है इस तक कट करेंगे। यानी सिलाई नहीं कटनी चाहिए बल्कि सिलाई तक पूरा कट करेंगे सीधा, बस सिलाई को बचाना है। इससे ये होगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको मोड़ने में आसानी होती है। दूसरा ये है कि अगर ये फिर भी जो है यहाँ पे बल आते हैं तो आपने इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा स्लो इस तरह से खींच के इसको सेटल करना है। ज्यादा जोर से नहीं करना, आपने इसे ध्यान से जो है पूरा हाथ की मदद से इसको अच्छे से शेप देनी है। उसके बाद एंड में जो है हम इसको इस्त्री लगा के सेट करेंगे। ऐसा पानी लगा के इसको सेट करेंगे तो ये इजीली सेट हो जाएगा। इसको उल्टी साइड में भी अच्छे से सेट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने ये पहले से जो है पांचे को फोल्ड करके रखा था, उसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे अब ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना। अब ये सिर्फ ये वाला कोना रहता है, इसको जो है हम तुरपाई में जो है इसको इस तरह से जो है सेट कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ये जब हम इसकी तुरपाई करेंगे तो ये कोने भी जो है दब जाएंगे। अब जो है हम पूरा जो है इस तरह से इसके इर्द गिर्द जो है वो सिलाई भी लगा सकते हैं और इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हम सुई धागे की मदद से जो है तुरपाई करेंगे। अब ये जो बीच का गैप है इसको जोड़ने के लिए जो है हमने इस तरह से मैं मोतियां लगाऊंगी।
ये इस तरह से इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।